रियलिटी शो इतना फेक भला कैसे हो सकता है? रियलिटी शो जिनका नाम सुनकर लोगों को लगता है कि यहां पर कुछ असलियत नजर आएगी, यहां पर देश का कुछ असल टैलेंट उभरेगा। इंडियन आइडल जैसा रियलिटी शो जिसके 10 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं, अब उस शो पर, उसके अस्तित्व पर एक ऐसा दाग लग गया है जिसे मिटा पाना यकीनन आसान नहीं होने वाला है। नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण। नेहा इंडियन आइडल सीजन 11 की जज और आदित्य यहां के होस्ट। इन दोनों की शादी 14 फरवरी को इसी इंडियन आइडल के मंच पर होगी। ये बात आम जनता ने ना फैलाई है, ना इनके परिवार ने बढ़ाई है। इस चिंगारी को आग इंडियन आइडल सीजन 11 के मेकर्स की ओर से ही बनाया गया है। लेकिन जब अच्छी खासी टीआरपी मिल गई, जब अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिल गई, जब इंडियन आइडल की टीआरपी के ग्राफ में उछाल आ गया, यहां शादी का मजाक बना दिया गया। शादी जो हमारे देश में एक पवित्र बंधन है, बहुत करीब है लोगों के, बहुत पाक नजरों से इस रिश्ते को देखा जाता है, उसकी धज्जियां इंडियन आइडल सीजन 11 के मंच पर उड़ा दी गई। महज टीआरपी के लिए जयमाला लेकर पहुंचे। नेहा को बहू मानकर आदित्य के परिवार ने उन्हें आशीर्वाद दिया और अंत में कह दिया कि यह सब तो मजाक चल रहा था। सवाल यह उठता है कि मजाक नेहा आदित्य की ओर से, इंडियन आइडल की टीम की ओर से जनता के साथ किया गया है या खुद अपने साथ? इसी मुद्दे पर एक रिपोर्ट हमने तैयार की है। इसे ध्यान से सुनिए, क्योंकि इसे सुनकर आप जान पाएंगे कि आज टीआरपी की होड़ में किस तरह से भावनाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है, परंपराओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। और वो कहावत सुनी है ना आपने कि प्यार और जंग में सब कुछ जायज है, तो यहां टीआरपी को जंग समझ ली है और सब कुछ कर रहे हैं। इस मुद्दे पर हमारी बेहद खास रिपोर्ट सुनिए जरा। टीवी इंडस्ट्री में अच्छी टीआरपी के लिए एक रेस लगी रहती है। इस रेस में आगे रहने के लिए मेकर्स क्या कुछ नहीं करते। टीआरपी के लिए मेकर्स कितना कुछ करने पर उतारू नजर आते हैं, और इन सबके बीच में कई बार एंटरटेनमेंट की आड़ में कुछ ऐसा हो जाता है। एंटरटेनमेंट की आड़ में ये मेकर्स कुछ ऐसा कर जाते हैं जो कायदे से इन्हें करना नहीं चाहिए। एंटरटेनमेंट की आड़ में रियलिटी शोज में काफी कुछ ऐसा होता हुआ दिखाई पड़ता है जो धोखे के अलावा और कुछ नहीं है। ऐसा ही कुछ सिंगिंग रियलिटी शो इंडियन आइडल में नजर आया। इंडियन आइडल कहने को तो एक सिंगिंग रियलिटी शो है। यहाँ आम लोग आते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन इस स्टेज पर फिलहाल गाने के अलावा भी काफी कुछ होता जा रहा है। कंटेस्टेंट या उनकी फैमिली का इमोशनल हो जाना यहाँ दिखाई पड़ा है। एक कंटेस्टेंट का दूसरे को ऑन स्टेज प्रपोज कर देना यहाँ दिखाई पड़ा है। प्रैंक वीडियोस को फनी बताकर दिखाना यहाँ दिखाई पड़ा है। इंडियन आइडल के रियलिटी मंच पर ये तमाम चीजें दिखाई दी हैं। टीआरपी के चक्कर में इस शो ने नए नए रिकॉर्ड्स जो बनाए हैं, उसे झेल पाना अब आम जनता के लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो चला है। बता दें आपको, बीती बातें बाद में करेंगे, हालिया उदाहरण लेते हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल होता है, कुछ तस्वीरें वायरल होती हैं, जिनके बाद नेहा कक्कड़ और शो के होस्ट आदित्य नारायण की शादी की खबरें जंगल में आग की तरह यहाँ फैल जाती हैं। कई वीडियोस, कई फोटोज ऐसे वायरल हुए जिनमें दिखाया जा रहा है कि आदित्य और नेहा एक दूसरे के साथ शादी कर रहे हैं। इंडियन आइडल के सेट से ही इस बात का ऐलान किया गया कि नेहा और आदित्य एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। आदित्य नारायण के पिता उदित नारायण यहाँ आते हैं, नेहा कक्कड़ को अपनी बहू के तौर पर स्वीकार कर लेते हैं। खुलेआम कह देते हैं कि वो नेहा को अपनी बहू बनाने के लिए तैयार हैं। और उसके बाद 14 फरवरी की तारीख का
ऐलान कर दिया जाता है। बताया जाता है कि 14 फरवरी को नेशनल टेलीविजन पर नेहा कक्कड़ ले लेंगी 7 फेरे आदित्य नारायण के साथ। जब तक ये खबर सुनने में आ रही थी तब तक ठीक था। जैसे जैसे जंगल में आग की तरह ये खबर चारों तरफ फैली, लोगों ने ये समझना शुरू कर दिया, इस बात पर यकीन करना शुरू कर दिया कि नेहा और आदित्य वाकई शादी करेंगे और इनके चाहने वालों ने इस सिंगिंग रियलिटी शो का हर एपिसोड देखना शुरू कर दिया। यहां पर सब कुछ हो रहा है, लेकिन इस शादी को, चाहने वालों के इमोशंस को टीआरपी स्टंट का हथकंडा बनाकर इस्तेमाल करना किस लिहाज से सही है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे देश में शादी एक बेहद खूबसूरत सा बंधन है, लेकिन इस बंधन का मजाक नेशनल प्लेटफॉर्म पर इंडियन आइडल सीजन 11 के सेट पर मनाया गया है। एक दूसरे को वरमाला पहनाते हैं नेहा आदित्य, मंत्रोच्चारण यहाँ पर पंडित जी करते हैं, बैचलर पार्टी की जाती है, बिना शादी के ही नेहा कक्कड़ चूड़ा पहनी हुई नजर आती है। और ये सब किस लिए? सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए। आखिर कोई रियलिटी शो इतना ज्यादा फेक भला कैसे हो सकता है? कुछ हफ्ते पहले जो उदित नारायण नेहा कक्कड़ को अपनी पत्नी दीपा नारायण की मौजूदगी में बहू मानने के लिए तैयार थे, कुछ हफ्ते पहले तक जो उदित नारायण नेशनल प्लेटफॉर्म पर कह चुके थे कि वो इस शो में यानी इंडियन आइडल में नेहा और आदित्य की शादी को पक्का करने आए हैं, वो अब बयान देते हुए कहते हैं कि ये खबर पूरी तरह से फेक है। उदित नारायण कहते हैं कि मेरे बेटे की शादी को सिर्फ टीआरपी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया गया। ये पहली बार नहीं है जब इंडियन आइडल पर इस तरह का कलंक लगा हो। ये पहली बार नहीं है जब रियलिटी मंच पर हुए इन ड्रामों को सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए इतना हाईलाइट किया गया हो। याद दिला दे आपको, इससे पहले भी जब शो के मंच पर एक कंटेस्टेंट ने जो ऑडिशन देने आया था, नेहा को जबरदस्ती गले लगाकर किस कर लिया था, उसके बाद भी यही दावा किया गया था कि ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ टीआरपी के लिए किया गया है। लोगों ने उस वक्त भी सवाल उठाते हुए कहा था कि अगर ये सब कुछ टीआरपी के लिए नहीं किया गया तो इस एपिसोड को ऑन एयर ही क्यों किया गया। इंडियन आइडल जैसे अच्छे सिंगिंग रियलिटी शो पर लगती जा रही ये तोहमतें किसी भी लिहाज से सही नहीं है। इंडियन आइडल जैसे बेहतरीन रियलिटी शो की छवि जनता के बीच पूरी तरह से खराब हो चुकी है और सबसे ज्यादा निशाने पर यहाँ आए हैं नेहा कक्कड़ और आदित्य नारायण। सबसे ज्यादा अगर आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है तो वो इन दोनों को ही करना पड़ रहा है, क्योंकि लोग इनकी झूठी शादी अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। कहा यह जा रहा है कि गोवा में जाकर बैचलर पार्टी करने का जो ड्रामा नेहा आदित्य ने किया वो सिर्फ और सिर्फ टोनी कक्कड़ के गाने गोवा वाले बीच पे की पब्लिसिटी के लिए किया। इंडियन आइडल के मंच पर पंडित जी से मंत्र जो बुलवाए गए हैं, जयमाला जो पहनाई गई है, हाथ में चूड़ा पहने जो तस्वीर वायरल की गई है, वो सिर्फ और सिर्फ अच्छी टीआरपी के हथकंडे के लिए किया गया है। और इस तरह रीति रिवाजों के साथ खिलवाड़ करना भला कौन सा एक्सपेरिमेंट है? रीति रिवाजों का इस तरह से मजाक उड़ाना भला कौन सा एंटरटेनमेंट है? रियलिटी शो इंडियन आइडल आलोचनाओं का पूरी तरह से शिकार हो चुका है। नेहा आदित्य को बुरी तरह शर्मसार होना पड़ रहा है, सोशल मीडिया पर बवाल मचा है और लोग सवाल कर रहे हैं कि रियलिटी शो इतना ज्यादा फेक भला कैसे हो सकता है। सवालों के घेरे में है आदित्य नारायण, नेहा कक्कड़ और पूरा इंडियन आइडल का डिपार्टमेंट सोनी टीवी। हर कोई सवाल कर रहा है कि आखिर कब तक? पहले नेहा के जबरन किस वाला कंट्रोवर्सी और अब के शादी वाला ड्रामा, कब तक टीआरपी के लिए आप इमोशंस के साथ खेलेंगे, परंपराओं के साथ खेलेंगे? इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अपने पसंदीदा सितारे से जुड़ा हर अपडेट जानने के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें।